हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत और मेरा चैनल पॉलिटेक्निक ग्रुप। सो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। इस पिछले वीडियो में हम किए थे कुछ, अब हम लोग फ्लो चार्ट पे इस वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे और हल्का सा लास्ट में बताएंगे आपको कि आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे हम लोग। उससे आगे जो भी कुछ चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, मात्र 2 मिनट। उससे पहले हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेकर। आपको पता है कि एक फ्लो चार्ट लिखना है, कंपेयर करना है किसी 3 नंबर को। एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आपको कंपेयर करना है कोई भी 3 नंबर को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट को हम लोग ओवल शेप से डिनोट करते हैं, राउंड करते हैं। उसके बाद हम लोग इनपुट में देंगे तो कोई 3 नंबर है वो ABC मान लेते हैं। अब कुछ चीजें देखते हैं हम लोग, देखना क्या है, ठीक है। तो मान के चलिए 3 केस होगा, कभी A बड़ा होगा, कभी B बड़ा होगा, कभी C बड़ा होगा। यही तो 3 केस होगा ना। कोई भी रैंडम 3 नंबर जो नंबर लिए हैं हम लोग, उसमें जरूरी नहीं कि यही बड़ा हो। और ऐसा कोई केस है ABC, जैसे कि देखिए इसमें हम लोग लिए 10 और इस 5 और 1, इस केस में तो A बड़ा है। और अगर जो हमारा सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है। सेकेंड केस में मान के चलिए कि A की जगह में 5 है, 10 है और 1 है। तो इस केस में हमारा कौन सा बड़ा हुआ, सेकेंड वाला B बड़ा हुआ। अगर ये थर्ड केस लिया अगर हम यहाँ पे, इसमें देखिए कि अगर ये 1 है, ये 5 है और ये आपसे बोलते हैं कि 10 है, ठीक है। तो इस केस में कौन सा बड़ा हो गया, C बड़ा हो गया। तो जरूरी नहीं कि ABC में से कौन बड़ा हमको पता ही हो, इसलिए कुछ उसके लिए एक ऐसा ट्रिक डेवलप करेंगे जिससे हमको समझ में आए कि मेरा जो प्रोग्राम लिखे वो सही है। तो उसी टाइम में देखिए क्या किए कि A और B में बता रहे कि A बड़ा है B छोटा, ठीक है। समझ से आपको पता चला होगा यहाँ पे कि A बड़ा है B छोटा। अगर ये बात सही है, A बड़ा है, तो जो हमारा है डायरेक्शन वो ये डायरेक्शन में आ जाएगा। प्रोग्राम हमारा इस डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ है। अगर हमारा ये बात गलत है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं कि ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट केस वाला एग्जांपल लेते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। सेटिस्फाई किया, ये ट्रू है, ट्रू हुआ, यहाँ पर है। और फर्स्ट केस में ही देखिएगा कि लिखा हुआ है आपको 10 इज ग्रेटर देन 1, ये भी ट्रू हुआ। तो हमारा जो इसमें सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर क्या हमें फाइंड करना, कंपेयर करना था 3 नंबर में, इसमें बताना था कि ग्रेटर कौन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि लास्ट में क्या पता चला कि 10 हमारा सबसे बड़ा है। तो 10 हमारा कौन सा नंबर है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 10 जो है हमारा फर्स्ट केस के लिए 1, जो यहाँ पे आपको प्रोग्राम के द्वारा ही पता चल रहा है कि जो हमारा जहाँ प्रिंट होने वाला है वो कौन सा लेटर है, 1। अगर प्रिंट हो जाएगा नीचे स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म। लेकिन अगर केस हमारा सेकेंड है, हमारा एक केस नहीं है बल्कि केस नंबर हमारा सेकेंड है, मानते हैं कि उस केस में हमारा A छोटा है, B बड़ा है, C सबसे छोटा है। उस केस के लिए देखेंगे, देखिए इसी इक्वेशन 5 इज ग्रेटर देन 10, जो भी हो ये केस क्या है, इसके लिए तो ये ट्रू नहीं है क्योंकि 5 तो छोटा है 10 से, तो फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ तो नीचे आया, नीचे में क्या लिखा है, B, सॉरी क्या कर लेगा, ठीक है। B बोला C से बड़ा है, तो B हमारा कितना है, यहाँ पे B, यहाँ पे देख पा रही है B की जगह पे जो वैल्यू पुट अप की है वो कितना है, 10। और C कितना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड का हम लोग देख रहे हैं, तो फर्स्ट हो चुका है, ठीक है। हम लोग सेकेंड को देख रहे हैं, तो उसमें C कितना है, 1। आप देखिएगा कि ये बात सही है, हमारा क्या है, B बड़ा है ना, B बड़ा हुआ इस केस में भी, तो जो ट्रू हुआ तो देखिए B प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पूरा जितना भी केस है उस पर एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि एक नया केस आता है, थर्ड केस हमको लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इस टाइप से अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो थर्ड केस लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपका एक ऐसा केस आया जिसमें A B से बड़ा है, ठीक है। अगर A बड़ा है, मान लीजिए A 5 है और B जो है वो हमारा 3 है, ठीक है। हम लोग आए नीचे आते हैं कि A बड़ा है और B छोटा है, सही बात है। यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं कि हमारा जो A है बड़ा है C से लिखा हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है कि C यहाँ पर हमारे लिए 7 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने की सबसे जरूरत है कि जैसे हम लिख रहे हैं ना इस इक्वेशन में कि C हमारा बड़ा होना चाहिए पर नहीं है, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो सबसे बड़ा कौन नंबर हो गया हमारा, ये 7 नंबर हो गया। तो 7 कौन सा नंबर है, मान के चलिए कि ये A है, ये B है और ये फिर हमारा यहाँ पर आ गया A और ये हमारा आ गया C, ठीक है। आप देख पा रहे होइएगा कि यहाँ पे इस कंडीशन में तो ये ट्रू है, ठीक है। जो हमारा 5 बड़ा है 3 छोटा है, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है आपको कि 5 हमारा बड़ा है 3 छोटा है। पर नीचे वाला जब केस आया तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये ट्रू यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे रहा है क्योंकि 5 है बड़ा पहले वाले केस में,
लेकिन दूसरे वाला जो केस है जो हमारे यहाँ पे माने हैं अपने मन से, उसमें क्या है कि 7 बड़ा है, फॉल्स हुआ तो कौन सा रिजल्ट हमको प्रिंट करेगा, सी कर देगा। इसीलिए बोले कि हमको ई जो केस है यहाँ पे लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए उस साइड से हम लोग चलते हैं, इस साइड का आप देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देख पा रही कि यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है लिखा हुआ है ए बड़ा है बी से, पर क्या होता है कि ए 5 है, हमारा जो बी है वो 8 है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए 8 है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा बात बोल रहा है वो तो फॉल्स हो गया यहाँ पे। या फिर आप किसी और केस के बारे में बात करें, सेकेंड केस ही ले लीजिए, इसमें क्या है सी का वैल्यू सिर्फ हमको यहाँ पे चेंज करना होगा, मान के चलिए कि सी का वैल्यू हम लोग का 11 हो गया, ठीक है। उस केस के लिए देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे बी की जगह पे 10 डाल देते हैं, सेकेंड वाले केस को लेकर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा बड़ा है, तो बी बड़ा है, और इक्वेशन बोल रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये फॉल्स है, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। नीचे आया बी और सी में कौन बड़ा है, तो बी तो हमारा कौन सा 10, तो बी की जगह पे बी 10 आ गया, ग्रेटर देन साइन। सेकेंड केस देख रहे हैं, सेकेंड केस में सी का वैल्यू कितना है, तो 11 है, 11 देखेंगे यहाँ पे। अब बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज फॉल्स है, यानी कि हमारा जो ट्रू वाले डायरेक्शन में ना बढ़कर जो हमारा प्रोग्राम है वो फॉल्स वाले डायरेक्शन में बढ़ेगा, और कौन चीज प्रिंट कर देगा, सी इज जो है सबसे लार्जर है, प्रिंट सी इज लार्जेस्ट। तो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन सेकेंड में भी हमारा कौन लार्जेस्ट है, सी है। आपको पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मात्र आपको सिर्फ 2 में दिमाग लगाना, तीसरा अपने आप रिजल्ट दे दे रहा है। किसी भी 3 नंबर को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें हमको सिर्फ 2 को ही कंपेयर करना पड़ रहा है, या तो ए बड़ा होगा या फिर ए छोटा होगा। अगर ए बड़ा हुआ तो सही बात है यहाँ आएगा, अगर फॉल्स है तो इस साइड जाएगा। उसी में देखेंगे कि फिर यहाँ पे ए बड़ा हुआ ट्रू, क्योंकि यहाँ भी बड़ा हुआ यहाँ भी बड़ा हुआ, तो पता ही हो गया सबसे बड़ा ए हो गया। यहाँ बड़ा हुआ यहाँ छोटा हुआ तो पता हो गया सी बड़ा होगा, क्योंकि ए अगर बी से जो ए हमारा बड़ा है पर यहाँ पे अगर ए छोटा हो गया, इसका मतलब क्या है सबसे बड़ा सी हो गया, तो प्रिंट सी कर देगा। अगर देखिएगा फर्स्ट में ही ए छोटा हो गया बी बड़ा हो गया, तो पूरा इक्वेशन में बी को बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पे बी आने के बाद छोटा हो गया तो सी कर देगा। अगर सही बात है कि बी बड़ा रह गया हर इक्वेशन में, जैसे कोई एग्जांपल है नहीं है तो बना देते हैं, ये देखिए इसी केस को देख लीजिए, ए और बी में कौन बड़ा है, बी बड़ा है, तो हमारा स्टेटमेंट ये जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से क्या हुआ, ये चीज फॉल्स। फिर यहाँ आ गया देखिएगा, इसमें देखिएगा बी और सी में कौन बड़ा है, तो आप देख पा रही है यहाँ पे कि बी बड़ा है, सही बात है, प्रिंट हो गया। और इसी में अगर हम जो सी है इसको अगर 16 कर दें यहाँ पे, तो देखिए इसमें बात सही है कि गलत है, बोल रहा है कि 15 और 16 में कौन बड़ा है, बोला बी बड़ा है, मतलब 15 बड़ा है, और है कौन सा बड़ा 16, बात गलत हो गया। तो आगे फिर से कौन है, सी को प्रिंट कर देगा, सी हमारा कौन है 16 है, तो देख पा रहे इस इक्वेशन में सबसे बड़ा कौन है 16 है। तो इस चीज को आप समझ गए होइएगा, हमको पूरा विश्वास है। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसी टाइप का। अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं कि सेकेंड एग्जांपल में क्या करना है। आप देख सकते हैं कि क्या ड्रॉ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है, जिसमें आपको करना क्या है, तो फैक्टोरियल को जो है ना आपको सॉल्व करके दिखाना है। फैक्टोरियल पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो मान लीजिए कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, हम लोग अभी 5 फैक्टोरियल पे बात करेंगे। ऐसे n के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होगा, बनाएंगे हम लोग n के लिए, पर एग्जांपल लेंगे 5 फैक्टोरियल का। एक जितना छोटा लेकर समझने की कोशिश करेंगे उतना सही रहेगा हम लोगों के लिए। समझ में आ जाने के बाद हम उसको 100, 1000 या लाख कर लेकर भी बनाएंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 5 फैक्टोरियल कहीं दिया हुआ है आपको, 5 फैक्टोरियल आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े होइएगा। उसमें क्या होता है कि 5 से लेकर जितना छोटा संख्या है 0 से पहले तक, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, उस सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितना आता है उसी को फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। 120 जो यहाँ पे देख पा रहिएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये रफ है हमारा। अब देखिए कहीं भी फैक्टोरियल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ओवल से। इसमें जो इनपुट है वो रीड एन देंगे, ठीक है, रीड एन, एन हमारा नंबर है, और फैक्ट 1 देंगे, काउंट 1 देंगे। क्या है कि अगर 0 0 देते हैं तो फैक्टोरियल इनटू काउंट, तो ये कितना बार हो उसको गुना करते हैं ना, जो मेन प्रोसेस है उसमें काउंट इनटू फैक्टोरियल करने पे हमारा जो है फैक्टोरियल आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 0 नहीं देंगे, अगर 0 × 0 देंगे तो 0, या फिर 1 × 0 जो भी देंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आने वाला है, इसलिए हम लोग 1 1 लेकर चलेंगे। तो मान के चलिए इस स्टेप से हम लोग देखते हैं क्या है कि फैक्ट और काउंट, हमारा अगर एक फैक्ट है तो मल्टीप्लाई करेंगे एक काउंट से, तो हमारा क्या आएगा 1, ठीक है। काउंट 1 हो चुका है, और काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंट में क्या, काउंट +1, तो सेकेंड टाइम काउंट क्या हो जाएगा, तो काउंट की जगह पे 1 तो ये है ही, और +1 जो नेक्स्ट काउंट है उसमें +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उससे पहले जो हमारा फैक्टोरियल है, फैक्ट यहाँ पे फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या था कि फैक्ट इनटू काउंट। तो हम लोग किसका फैक्टोरियल देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा
फैक्ट इंटू काउंट किए तो यहाँ पे जो हमारा फैक्ट आया है FS, ठीक है, फैक्ट हमारा ये रहा इसके लिए, तो इस फैक्ट जो है नीचे वाले केस के लिए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 2 2 होगा, तो ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड जो नेक्स्ट जो केस है, ये तो फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, अब यहाँ 2 आया 2। अब हम आपको बताए थे उस पिछले वाले वीडियो में कि अगर स्पेस नहीं रहता है तो कंटिन्यूटी का साइन देके जो गोला सर्कल आगे उसी स्टेप को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे किए हैं, इसको रफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये आएगा काउंट इज इक्वल्स टू n, देखिएगा n हम लोग मान लिए हैं n 5 के इक्वल जो है हमारा n है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के लिए हमारा n का वैल्यू जो है 5 है, तो देखिएगा 5 के इक्वल टू नहीं है, अभी 5 से छोटा है, कंडीशन सही है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है 2 ही आया है ना। तो क्या करेगा, कंटिन्यू जो हमारा यहाँ पे काउंट है, तो हम लोग सेकेंड में काउंट करें, फर्स्ट काउंट यहाँ पे सेकेंड काउंट, अभी तो n से छोटा है n से, तो ये बैक ट्रू है, आ जाएगा फिर से यही रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिएगा फैक्ट कितना है, तो फैक्ट का हमारा वैल्यू क्या है 2, तो 2 यहाँ डालेगा, इनटू काउंट नंबर कितना है, तो काउंट जो है पीछे वाला उसमें 1 जोड़ेंगे 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा 6, ठीक है, 6 आएगा। हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो थर्ड केस हो चुका है, फोर्थ केस के लिए देखेंगे 6, मतलब काउंट कितना है, अभी भी n से छोटा है, हमारा n 5 है, तो n से भी छोटा है, फिर से रिपीट हो जाएगा, ये तीसरी बार भी चौथी बार भी रिपीट हो जाएगा, ये 4 टिक लगा देते कि इसे याद रहेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा कि यहाँ पे फैक्ट के जगह पे पिछला वाला जो फैक्ट है यहाँ आ जाएगा 6, काउंट, तो काउंट में 1 जोड़ कर आता है, तो इंटू 4 3 + 1 का भी काउंट का जो यहाँ पे फॉर्मूला है, जो पिछला वाला काउंट है उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो न्यू काउंट आ जाता है, ठीक है। जो हमारा फैक्ट है उस फैक्ट में काउंट से करते तो फिर नया फैक्ट आ जाता है, फैक्ट मतलब फैक्टोरियल, ठीक है, काउंट मतलब जो काउंट करते वो काउंट, तो 6 × 4 = 24। फिर हम लोग चेक करेंगे इस कंडीशन में कि हमारा जो 4 है वो हमारा n से छोटा है या बड़ा, तो अगर हम n को 4 लेते तो मेरा केस यहीं पे होता है स्टॉप, एक प्रोसेस और जाता और देखता n हमारा इक्वल्स टू हो चुका है 4 का या बैक आ जाता। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमारा 5 है, तो अभी भी n जो है छोटा है, n से छोटा है ये 4, क्योंकि n हमारा 5 है, काउंट अभी छोटा है। फिर क्या करेंगे, फैक्ट यहाँ आएगा, तो फैक्ट आएगा तो फैक्ट कितना है 24 इंटू काउंट में 1 जोड़ेंगे, काउंट में 1 जोड़ेंगे तो काउंट कितना हो, काउंट हमारा 5 हो, ठीक है। 24 × 5 करने पे कितना आता है 120, ठीक है, आ गया हमारा 120 n फैक्टोरियल 5 का। पर यहाँ पर हमारा स्टॉप नहीं होने वाला, ये 5 नंबर काउंट है और यहाँ पर जाएगा प्रोसेस में, फिर आगे जाएगा काउंट चाहिए इक्वल टू 5 है, मतलब एक स्टेप और होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये 120 यहाँ आएगा फैक्ट की जगह पे 120 इंटू जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि हाँ सॉरी, अब यहाँ पे देख पाएंगे 5 + 1 जो हमारा 6 इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगा आ जाएगा यहाँ पे 720 आने वाला है 720, और क्या करेगा ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, छठा नंबर आगे बढ़ेगा और देखिएगा कि n जो है इक्वल्स टू, और उसे जो काउंट हमारा 5 जो नंबर n 5 है 5 से बड़ा हो गया काउंट, तो इस कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, और हमारा जो फैक्ट है मतलब जो पिछला वाला फैक्ट है ये वाला, क्योंकि ये वाला तो काम कर रहा नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, तो पिछला वाला फैक्ट कौन सा है, ये 24 × 5 = 120 वाला, तो फिर यहाँ पे 120 वाला प्रिंट हो जाएगा, जो हमारा प्रीवियस जो फैक्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। कुछ इस टाइप का प्रोसेस करेगा, आप इसको एक बार और देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, अगर आ गया तो बहुत